हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सब श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। हम भगवत गीता का आज पहला अध्याय ही चल रहा है हमारा। उसमें आज हम 5 श्लोक लेंगे, 31, 32, 33, 34 और 35, क्योंकि 31 श्लोक एक है और बाकी के 32, 33, 34 और 35 वो साथ में है। इसलिए आज हम 5 श्लोक लेंगे। और आप लोग भी अगर भगवत गीता आपके पास है तो आप भी जो श्लोक है वो आप रिपीट करो, क्योंकि अगर आपके भी मुंह से ये श्लोक निकलेगा तो जैसे भगवान के मुख से निकल रहा है, हम लोग भी रिपीट करेंगे तो बहुत सुख मिलेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पहला अध्याय चल रहा है और आज हम पहले 31वां श्लोक लेंगे। श्लोक भगवान के मुख से गीत के रूप में हम सुनेंगे। न च श्रेयः अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। तो श्लोक भगवान ने कह दिया अनुवाद के रूप में। अर्जुन जो है भगवान को कह रहे हैं कि हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने में मुझे तो कोई अच्छाई नहीं दिख रही है, और न ही मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। माधव, मेरी बात समझते जाओ ना आप। तो यहाँ पर तात्पर्य के रूप में अर्जुन जो है सुख की तलाश में है। यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि माधव, मेरे स्वजनों को मारकर, मेरे अपनों को मारकर मैं कहाँ से सुखी रह सकता हूँ। पहले तो आत्मीय स्वजनों को मारने से मुझे बहुत पश्चाताप होगा, आपको पता है। दूसरा ये कि जीवन दुखमय होगा, मेरा जीवन दुखमय हो जाएगा। और तीसरा ये कि स्वजनों को मारने से पाप भी तो लगेगा ना माधव। तो देखो यहाँ अर्जुन युद्ध न करने के कारण बताते ही जा रहे हैं कि मैं इनको मारकर सुखी कैसे रहूंगा। इनका वध करके मेरे जो स्वजन है, मेरे जो पूजनीय स्वजन है, इनको मारकर मैं सुखी कैसे रहूंगा। तो प्रभुपाद बताते हैं, देखो संसार में लोग सुख के पीछे भागते हैं। सुख चाहिए, यहाँ सुख मिलेगा, वहां सुख मिलेगा, इधर मिलेगा, उधर मिलेगा। और वो भी सुख के पीछे सुख के पीछे तो भाग रहे हैं, इधर उधर से सुख मिलेगा, लेकिन भगवान को छोड़कर। भगवान के साथ उनका संबंध ही नहीं है। भगवान को छोड़कर सुखी रहना चाहते हैं। ये तो गलत है ना। और देखो अर्जुन यहाँ शास्त्रों पर आधारित है। शास्त्रों में ऐसा बताया है ना, हिंसा मत करो। अर्जुन यहाँ पर शास्त्र पर आधारित है, मतलब अपने लोगों को मारने से पाप लगेगा। तो अर्जुन यहाँ मनगढ़ंत कारण नहीं दे रहे थे। शास्त्रों के आधार पर अर्जुन कह रहे थे कि मैं स्वजनों को नहीं मारूंगा। और यहाँ संसार में लोग सुख के पीछे भाग रहे हैं, और वो भी भगवान को छोड़कर। जैसे देखो उदाहरण में प्रभुपाद ने बहुत अच्छा ये दिया है उदाहरण। जैसे उदाहरण में जो हिरण रहता है ना, हिरण,
कस्तूरी हिरण कहते हैं। उसके शरीर में कस्तूरी रहती है और उस कस्तूरी की बहुत सुगंध आती है। तो ये हिरण उस सुगंध के पीछे भागता है। उसको लग रहा है सुगंध यहाँ से आ रही है, वहां से आ रही है, आगे से पीछे से, उसको लगता है मेरे आगे सुगंध है, और वो सुगंध के लिए हिरण जो है वो भागता है। लेकिन वो सुगंध तो उसके ही शरीर में है, और वो अपने ही सुगंध के पीछे और तेज भाग रहा है, और तेज भाग रहा है। सुगंध देखो, तेज भागने से क्या होता, सुगंध जो इसकी सुगंध जो है ना, कस्तूरी की सुगंध, वो और भी बढ़ जाती है, और तेज भाग रहा है। उसे लगता है अब मैं सुगंध के नजदीक पहुंच गया हूँ। वो फिर और तेजी से भागता, और क्या होता है, इतना भाग कर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। वैसे ही प्रभुपाद बताते हैं, जीव जो है वो सुख के पीछे भाग रहा है, पर ये नहीं देखता कि सुख तो उसके ही पास है। हमारे हृदय में भगवान बैठे हैं, हमारे हृदय में से ही हमें सुख प्राप्त होता है। हमारे हृदय में भगवान परमात्मा रूप में बैठे हैं और भक्ति की प्रेरणा देते रहते हैं, सही गलत बताते रहते हैं, पर जीव जो है जानता नहीं। अब देखो, यहाँ अर्जुन यही कह रहे हैं कि मुझे कोई अच्छा ही नहीं दिखती है माधव, और मैं न विजय की, न राज्य की, न ही सुख की इच्छा रखता हूँ। तो देखो, हम देहात्म बुद्धि के कारण भूल जाते कि हमारा आश्रयदाता भगवान श्री कृष्ण है। देहात्म बुद्धि यानी देह और आत्मा, यानी देह और आत्मा को एक समझते हैं। यह अर्जुन भी क्षत्रिय धर्म निभाना भूल गया, और वहां दुर्योधन की सेना शत्रु की भूमिका निभा रही है, वहां पर खड़ी है, युद्ध करने के लिए तैयार है, और यहाँ अर्जुन उनको स्वजन कह रहे हैं। देखो, प्रभुपाद कहते हैं, इस संसार में तो कैसा क्या क्या चल रहा है पता है। इस संसार में तो अपने ही परिवार के लोग शत्रुता निभाते रहते हैं। कलयुग है, कलयुग का प्रभाव है, वही चलने वाला है। सास बहू में शत्रुता, जेठानी देवरानी में शत्रुता, ननंद भाभी में शत्रुता, ये शत्रुता हो रही है, अपने ही परिवार में शत्रुता हो रही है। और देखो आजकल तो, और देखो प्रेम कहाँ जा रहा है। आजकल ऐसा है कि अगर सरनेम एक जैसा रहा, वो सामने वाले का सरनेम एक जैसा, मेरा सरनेम एक जैसा, तो कहते अरे मैं भी परदेसी, तुम भी परदेसी, और क्या बताए, फिर तो प्रेम बढ़ जाता है। दोनों अनजान व्यक्ति गले मिलते हैं, तुम परदेसी मैं परदेसी, गले मिलते हैं, बस सरनेम एक जैसा होने से इतना प्रेम बढ़ता है। और ये भी कि हम एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, और वो भी पड़ोस में, अरे क्या बात है, देखा कितना प्रेम बढ़ गया। और घर में शत्रुता, तो ये है कलयुग का प्रभाव। यहाँ तो अर्जुन के शत्रु खड़े हैं सामने, और उनको वो अपना स्वजन कह रहे हैं। और देखो, अर्जुन वन में जाने भी तैयार है, क्योंकि कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं वन में भी जाने के लिए तैयार हूँ। अर्जुन वन में भी जाने के लिए तैयार है, जिस समय एकांत में जीवन जी लूंगा, भीख मांगकर जीवन जी लूंगा, इतना उन्होंने सोच लिया। अब देखो, क्षत्रिय तो कोई काम नहीं करता, ये जो क्षत्रिय समाज है ना, ये कोई काम नहीं करता, उन्हें तो राज्य चलाना रहता है। यहाँ अर्जुन के पास तो कोई राज्य नहीं है, और यहाँ पर युद्ध करके राज्य प्राप्त करने का अवसर भी मिल रहा है, लेकिन अर्जुन जो है लड़ना नहीं चाहता। अर्जुन देखो, यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए, अर्जुन कोई कमजोर या दुर्बल नहीं है। उदाहरण के तौर पर जब पांडव अज्ञातवास में थे ना, तो भेष बदलकर 5 पांडवों को और द्रौपदी को रहना पड़ा था।
तो वहां पर विराट राजा के यहाँ पर अर्जुन जो थे बृहन्नला के रूप में थे। तो बृहन्नला ने अकेले ही कुरुओं को परास्त कर दिया था एक बार युद्ध में, अकेले। वो कथा भी बड़ी है। तो देखो अर्जुन में शक्ति बहुत थी, और देवताओं से भी उन्हें अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए थे। तो क्या वो दुर्बल थे? नहीं। तो यहाँ पर अर्जुन को सुख नहीं दिख रहा है, भगवान तो उन्हें ध्यान ही नहीं है। भगवान यहाँ पर सामने खड़े हैं, वो ध्यान ही नहीं है, भगवान को भूल गए अर्जुन। अर्जुन अपने ढंग से देख रहे थे, अपनी मनमानी से देख रहे थे। देखो भगवान को छोड़कर जो भी कार्य करते वो दुख का ही कारण रहता है। तो यहाँ अर्जुन की करुणा भरी दृष्टि, अर्जुन के मन में दया भाव, उनकी करुणा भरी दृष्टि, और दुर्योधन की ईर्ष्या भरी दृष्टि। यहाँ तक कि जब कर्ण जो था ना युद्ध में जब आया 11वें दिन क्यों आया? क्योंकि भीष्म देव 10 दिन तक युद्ध में खड़े थे। अब 11वें दिन जब कर्ण आया, भीष्म देव तो बाणों की सैया पर थे। तो अभी देखो कर्ण की दृष्टि भी शुद्ध थी, अच्छी थी। कर्ण देखो भगवान से कह रहे थे कि ये रणभूमि नहीं है कृष्णा, कृष्ण यज्ञ भूमि है ये, और भगवान आप यज्ञपति हो, अर्जुन पुरोहित है, युधिष्ठिर यजमान है, और इस यज्ञ भूमि में हमारी आहुति चढ़ने वाली है, और अर्जुन इस यज्ञ में कुरु सेना की आहुति डालने वाले हैं। भगवान ये सब आपकी प्रसन्नता के लिए हो रहा है। देखो कर्ण की दृष्टि ऐसी थी उस समय, ऐसी इसलिए हुई कि कर्ण पांडवों से संबंधित था, उनका बड़ा भाई था। पांडवों का बड़ा भाई था, लेकिन उसे हमेशा सूत पुत्र कहा जाता था। अब यहाँ धृतराष्ट्र जो कौरवों के पिता है, धृतराष्ट्र ने भी, उसकी भी देखो दृष्टि अच्छी थी उस समय। कुरुक्षेत्र की भूमि को धर्म क्षेत्र कह रहा था। पहला ही श्लोक है ना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो उस समय धृतराष्ट्र की दृष्टि भी अच्छी थी, वो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कह रहा था। तो देखो अज्ञानियों की दृष्टि भी अलग हो जाती है, अच्छी हो जाती है, लेकिन माहौल खराब रहता है। तो यहाँ अर्जुन को न विजय चाहिए, न राज्य चाहिए, न सुख चाहिए। अब हम आ जाते हैं 32, 33, 34 और 35 श्लोक में। ये जो 4 श्लोक जो है ये जुड़े हुए हैं। यहाँ पर श्लोक इस प्रकार है, किम न राज्ये न गोविंद किम भोगे जीवितेन वा येषाम् अर्थे कांक्षितम् येषाम् अर्थे कांक्षितम् न राज्यं भोगा सुखानि च ते में अवस्थिता युद्धे प्राणं त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितर पुत्रा तथा एव च पितामहा। फिर श्लोक है, मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा एतान् न हन्तुम् इच्छामि घृत अपि मधुसूदन। फिर है अंतिम श्लोक, अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्यात् जनार्दन। अब तात्पर्य के रूप में प्रभुपाद हमें समझाते हैं, यहाँ अर्जुन सुख की तलाश में है, जो भौतिक सुख है ना उसकी तलाश में है। युद्ध ना करके सुख से रहूंगा, लेकिन यहाँ भगवान को छोड़ दिया अर्जुन ने।
अर्जुन भगवान से कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे न तो विजय चाहिए सुनो, ना तो मुझे विजय चाहिए, ना राज्य चाहिए। ऐसे राज्य भोग जीवन से क्या लाभ? मुझे नहीं चाहिए माधव, मुझे नहीं चाहिए। कृष्ण, इनको मारने से हमें इस लोक में परलोक में क्या मिलेगा? संताप ही मिलेगा। फिर क्यों युद्ध करना चाहिए? इन्हें मारकर जीने में कोई लाभ नहीं है माधव। देखो, अर्जुन ने भगवान को गोविंद कहा है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गौओं को संभालते हैं, गायों को संभालते हैं। देखो, प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने नहीं, हाँ, अगर हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करेंगे तो हमारी इंद्रियां स्वतः संतुष्ट हो जाती है। भौतिक दृष्टि से सब अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने में लगे हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर 5 प्रकार के प्राणी है संसार में, 5 प्रकार के। मतलब प्राणी तो 84 लाख योनियां है, लेकिन इनमें से ये 5 प्रकार के प्राणी जो है अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए अपने प्राण गंवा देते हैं, सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए। जैसे पतंगा, ये पतंगा जो है ये आंख इंद्रियों को तुष्ट करने में लगा रहता है। प्रकाश को जब देखता तो उसे सुख प्राप्त होता है, और सुख प्राप्त करने के लिए अग्नि के चारों ओर घूमता रहता है। अग्नि जहां पर दिखती है वो पतंगा चारों ओर घूमता है, और जितना उसको लगता है और नजदीक जाऊंगा तो और मुझे प्रकाश मिलेगा, जितना नजदीक आता है और अग्नि में क्या होता है? भस्म हो जाता है। क्या मिला इंद्र तृप्ति से? अब है मतंग। मतंग यानी हाथी। ये हाथी जो है वो सुख प्राप्त करने के लिए मादा हाथी के पास आता और सुखी हो जाता है। अब हाथी को पकड़ने के लिए लोग क्या करते हैं? हाथी को पकड़ने के लिए यही तरीका अपनाते हैं, ऐसा ही तरीका अपनाते हैं। क्या करते हैं? लोग एक बड़ा खड्डा बनाते हैं और उस खड्डे में घास भर देते हैं और खड्डे के उस साइड में मादा हाथी को खड़ा कर देते हैं। जब नर हाथी मादा हाथी के पास आता है तो आते आते उस खड्डे में गिर जाता। अब जैसे वो गिर जाता तो लोग उसे पकड़ लेते हैं, वो सर्कस में काम आते हैं ना। फिर है हिरण। हिरण को देखो संगीत बहुत पसंद है और शिकारी को भी पता है। शिकारी को हिरण को पकड़ना रहता है ना तो वो लोग संगीत लगा देते हैं वन में। अब ये जो हिरण है, हिरण वो संगीत में इतना मग्न हो जाता है, इतना मग्न हो जाता है कि पीछे से शिकारी उसको पकड़ लेता है। ये है इंद्र तृप्ति। अब ये भंवरा, ये भंवरे में ऐसी शक्ति रहती है कि वो लकड़ी को भी भेद कर बाहर निकल जाता है, पर उसे कमल पुष्प इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि वो पुष्प पर बैठ जाता है, कमल पुष्प पर बैठ जाता और इतना आसक्त हो जाता है कि उसे पता भी नहीं चलता कि शाम हो गई है। और क्या होता है? शाम में कमल जो है वो बंद हो जाता है। अब ये भंवरा इतना आसक्त रहता है, भंवरा शाम होने पर भंवरा अंदर ही रह जाता है और उसका दम घुट जाता है और वहीं पर उसका देहांत हो जाता है। देखो, ये भंवरा लकड़ी को भेदने वाला इतनी शक्ति रहती है, लेकिन आसक्त, पुष्प पर आसक्त के अंदर मर जाता है। अब है मछली। देखो, ये मछली को खाने के लिए पानी में बहुत भोजन रहता है, बहुत कुछ रहता है। देखो, पानी में वो उसका जीवन बीतता है ना, तो पानी में भोजन बहुत रहता है। लेकिन मछुआरा जब आता है मछलियों को पकड़ने के लिए, तो वो मछुआरा क्या करता है? कांटे में कुछ खाने के वस्तु लगाता और पानी में छोड़ता। जैसे पानी में छोड़ता और मछली देखती है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा होटल है, पंचवटी होटल है ये तो। और वो मछली वहां पर आती है और कांटे में फंस जाती है। तो देखो, पशुगण, पक्षीगण तक इंद्र तृप्ति के लिए फंस जाते हैं।
बस सिर्फ सुखी होने के लिए। लेकिन मनुष्य गण को तो बुद्धि है ना, मनुष्य गण भी पांचों इंद्रियों से आनंद लेते हैं। जैसे देखो, ये पांचों इंद्रियों से आनंद लेने के लिए, पांचों इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए एक पिक्चर देखने जाते हैं, एक फिल्म देखने जाते हैं, तो वहां पर पांचों इंद्रियों की तृप्ति हो जाती है। आंख इंद्रिय से फिल्म देखते, फिल्म देखने का आनंद उठाते, कान से फिल्म की गाने सुनते हैं, स्टोरी सुनते हैं, स्टोरी सुनकर आनंद लेते। नाक इंद्रिय से पॉपकॉर्न की सुगंध सुनते हैं और फिर पॉपकॉर्न जिह्वा पर रखते हैं, उसका आनंद उठाते हैं। जिह्वा की भी इंद्र तृप्ति। अब त्वचा, यानी हमारी जो शरीर, जो त्वचा है, उसको आराम देने वाली कुर्सी पर बैठकर आनंद लेते हैं फिल्म देखने के लिए। तो है ना, पांचों इंद्रियों से आनंद ले रहे हैं, पांचों इंद्रियां इंद्र तृप्ति में लग गई। और देखो, पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न जो रहता है ना, वो फिल्म देखते देखते खाते हैं, अंधेरे में खाते हैं, विश्वास है कि बहुत सुगंध अच्छी आ रही है, बहुत टेस्टी है। अंधेरे में खाते हैं, अगर उसमें कॉकरोच क्यों ना आ जाए, फिल्म देखने में इतने मग्न होते हैं कि कॉकरोच को भी खा लेते हैं। तो ऐसी इंद्रियां तृप्ति में लगी रहती है। तो प्रभुपाद कहते हैं, अरे शाश्वत आनंद लो ना, शाश्वत सुख लो ना, और वो सुख है, वो आनंद है भक्ति में। यहाँ अर्जुन को भय है, यहाँ पर ये श्लोक में अर्जुन को भय है, उसके मित्र परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और विजय के बाद ये सब तो मर जाएंगे, विजय के बाद मैं ये इनाम किसको दिखाऊंगा? सब तो मर गए, तो ये ट्रॉफी किसको दिखाऊंगा? हर व्यक्ति अपनी जीत का, विजय का प्रदर्शन अपने मित्रों को, परिवार को बताना चाहते हैं, उसे आनंद मिलता है। यहाँ तो युद्ध के लिए अपने प्राण त्यागने सब खड़े हैं, आचार्य, गुरुजन, पितरगण, पुत्रगण, पितामह, मामा लोग, ससुर लोग, पौत्र, साले, संबंधी, ये सब खड़े हैं। अर्जुन कहते हैं, नहीं 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 माधव, मैं इनको नहीं मारूंगा। अरे इतने सब मेरे स्वजन खड़े हैं। अर्जुन जयद्रथ का स्मरण करा करा कर कहते हैं कि संसार में मनुष्य अपने प्यारे संबंधियों के लिए ही भोगों का संग्रह करता है, और जब ये ही सब चले जाएंगे तब राज्य भोगों की प्राप्ति से होगा क्या? ऐसे राज्य भोग तो दुख देने के कारण होंगे ना, है कि नहीं मधुसूदन? अब देखो, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को मधुसूदन कहा, तो मधुसूदन नाम पर ये कथा आती है, ये कथा याद आ गई है। मधुसूदन नाम पर ये कथा ऐसी है कि भगवान ने मधु नाम के असुर का वध किया था, इसीलिए भगवान का नाम मधुसूदन पड़ा है। देखो, ये भगवान गर्भोदकशाही विष्णु के दोनों कानों से उत्पन्न हुए थे। कौन? ये मधु और कैटभ, ये असुर। जब ब्रह्मा भगवान के ध्यान में समाधिस्थ थे, उस समय ये पैदा हुए। ब्रह्मा को भगवान ने सारा दिव्य ज्ञान दिया था और सृष्टि की रचना होने ही वाली थी, तब ही इन असुरों ने उत्पात मचा दिया था। वहां चारों ओर जल था, तब इन दोनों असुरों ने ब्रह्मा का ध्यान भंग किया और वो ज्ञान चुरा लिया। अब देखो, प्रश्न आता कि ब्रह्मा के चारों सिरों से ये ज्ञान कैसे चुरा लिया गया? तो उत्तर है कि उस समय ये शास्त्र ज्ञान लिखित नहीं हुआ करते थे, किताबें भी नहीं थी, द्वापर युग तक लिखित शास्त्र नहीं थे, सिर्फ जो सुना बुद्धि में फिट हो जाता था। सोचो क्या बुद्धि होंगी उस समय। सतयुग में तो क्या बुद्धि चलती होगी, सोचना चाहिए। अब कलयुग में तो लिखना पढ़ना पड़ता है, रट्टा मारना पड़ता है, याद करना पढ़ता है, पढ़ पढ़ कर सीखना पड़ता है।
अब बच्चों की तो किताबें पूछो मत कितनी रहती है, उनको तो वजन भी नहीं उठाना आता, इतनी किताबें रहती है। लेकिन उस समय ऐसा रट्टा मारना नहीं पड़ता था, पढ़ना पड़ता नहीं था, लिखना पड़ता नहीं था। उन तीनों युगों के अनुसार आजकल की पढ़ाई तो थर्ड क्लास है, थर्ड क्लास। पहले गुरुकुल में जो सिखाते थे तो दिमाग में पक्का बैठ जाता था। हुँ? अभी इस समय इस कलयुग में तो न स्मरण शक्ति रही, कुछ भी याद नहीं रहता है। सुबह क्या खाया था, दिमाग खुजलाते हैं, याद नहीं रहता। तो इस युग में लिखना पढ़ना पड़ता है, ये हमारी दुर्गति है। अभी तो बुद्धि कम, इस कलयुग में तो बुद्धि कम, उम्र कम, समय कम, शक्ति कम, भाग्य कम, स्मरण शक्ति कम। हम्म तो असुरों में भी वैसी शक्ति थी कि किसी के बुद्धि से ज्ञान चुरा लेना। तो ये मधु कैटभ गर्भोदकशाही विष्णु के कानों से उत्पन्न हुए थे और ब्रह्मा की बुद्धि से ये शास्त्र चुरा रहे थे, चुरा लिया था। तब कब, जब ब्रह्मा भगवान के ध्यान में थे। अब भगवान को आना पड़ा, वहां देखो भगवान को आना पड़ा, वहां तो जल ही जल था, चारों तरफ पानी था। भगवान ने अपना तेज बढ़ा दिया। अब भगवान है ना वो, उन्होंने अपना ऐसा तेज बढ़ा दिया कि वो जो असुर थे ना, वो असुरों ने वो तेज देखा, और जैसा उन्होंने वो तेज देखा और वो कहा वाह क्या बात है, अरे बड़े ही सुंदर हो आप, कितने प्रकाशित हो। हुँ? लेकिन हम भी कम नहीं है, अरे मांगो मांगो, वरदान वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए मांगो, हम देने के लिए तैयार है, मांगो। भगवान भगवान ने कहा अच्छा, मेरी सुंदरता और तेज पर तुम इतने मतलब तुम मुझे वरदान दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो मैं भी वरदान मांगता हूँ कि तुम दोनों मेरे हाथ से मरो। अब मधु और कैटभ को तो वरदान तो देना ही था, मानना पड़ा। अब देखो जल तो चारों तरफ है। अब इन्होंने भी अपनी बुद्धि चलाई, इन्होंने कहा कि ठीक है, तुम हमें मारना चाहते हो, ठीक है हम मरेंगे, लेकिन तुम हमें ऐसी जगह मारो जहां पर एक बूंद भी जल ना हो। अब देखो बुद्धि तो चलाई, लेकिन भगवान भी इनके बाप। तब भगवान ने कहा कि ठीक है, बैठ गए पानी में और दोनों के बाल पकड़कर, दोनों के सिर पकड़कर, दोनों को अपनी दोनों जंघाओं पर रखा और अपने हाथ से भगवान ने मार डाला और भगवान ने वेदों को बचा दिया, ब्रह्मा की बुद्धि में शास्त्र ज्ञान डाल दिया। इसीलिए भगवान, उनका नाम मधुसूदन पड़ा है। और एक छोटी सी कथा याद आती है, उसके बाद हम विराम करेंगे कथा को। एक कथा ऐसी है कि भगवान ने मत्स्य अवतार में भी वेदों को बचाया था। ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होने जा रहा था और देखो अभी हुआ भी नहीं था, ब्रह्मा को थोड़ी नींद आने लगी, थोड़ी सी नींद की झपकी आने लगी। थोड़ा विश्राम करने वो लेटे ही थे कि उनके मुख से वेद बाहर आने लगे। उसी समय हयग्रीव नामक एक महान असुर वहां आया। कौन? हयग्रीव। और वेदों के उस ज्ञान को चुरा लिया। अब ब्रह्मा की रात होने वाली थी, वो सोने वाले थे, लेकिन छोटी सी झपकी के कारण हयग्रीव असुर ने वेद चुरा लिया। देखो ब्रह्मा की रात में तो प्रलय आता है ना, पर हर जगह जल ही जल रहता है। तो उस संकट भरी स्थिति को संभालने, वेदों को बचाने भगवान ने उस समय भी मत्स्य रूप लिया, मछली का रूप लिया था। हयग्रीव का वध करने के बाद भगवान मत्स्य रूप में ब्रह्मा को जो वेद थे वो सब लौटा दिए। तो देखो मधुसूदन नाम से ये कथा आई थी। और अब यहाँ अर्जुन अपने संबंधी, यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर श्लोक के पास आ जाइए। यहाँ अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, भले वे मुझे क्यों ना मार डाले, वो सोच रहा था। और भगवान को कह रहा था माधव
मैं इन सबों से लड़ने तैयार नहीं हूँ। भले ही बदले में मुझे तीनों लोक न क्यों न मिल जाए, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं इन्हें मारकर क्या, अरे इन लोगों को मारकर क्या क्या प्रसन्नता मिलेगी मुझे। हे जनार्दन, ये कहा अर्जुन ने। अब जनार्दन मतलब जीवों के पालक भगवान। तो आज हम यहाँ पर कथा को विराम करते हैं, कल फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा। जय जय श्री राधा मदन गोपाल भगवान की जय, ललिता विशाखा देवी की जय, गौर निताई की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा।